नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसे सवालों पर और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हम सभी के मन में कभी न कभी आए होंगे या अक्सर आते रहते हैं कि क्या हम भविष्य मतलब आने वाले समय में क्या होगा उसको पहले से ही जान सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि क्या भूतकाल यानी बीते समय और भविष्य यानी आने वाले समय में समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल करना संभव है। इन सवालों पर हम कई नज़रियों से विचार करेंगे। सबसे पहले इस सवाल पर कि क्या हम भविष्य मतलब आने वाले समय में क्या होगा इसको पहले से ही जान सकते हैं। यह ऐसा सवाल है जो बहुत पुराने समय से लोगों के मन में आता रहा है। यहाँ यह भी साफ करना ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि क्या भविष्य को जाना जा सकता है तो उसमें भविष्य शब्द से हमारा मतलब क्या होता है और किसके भविष्य से होता है। तो इसका उत्तर है कि यहाँ भविष्य शब्द से मतलब हम लोगों यानी मनुष्यों के जीवन और ख़ासकर अपने खुद के या अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जीवन में आने वाले समय में यानी कल परसों या 1 महीने 2 महीने और इसी तरह आगे के समय में होने वाली घटनाओं से होता है। अपना या अपने रिश्तेदारों का भविष्य जानने की इसी इच्छा में लोग तरह तरह के तरीके भी अपनाते आए हैं, लेकिन लोग अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते कि भविष्य जानने के सवाल से भी पहले यह सवाल पैदा होता है कि क्या भविष्य निश्चित होता है, मतलब कल परसों 1 हफ्ते या 1 महीने या इसी तरह आने वाले समय में हमारे दोस्तों या रिश्तेदारों के जीवन में जो भी घटनाएं होंगी क्या वे सभी पहले से ही निश्चित हैं। इसे आम लोग बोलचाल की भाषा में भाग्य या किस्मत कहते हैं और दर्शन यानी फिलॉसफी में इसे ही नियतिवाद भी कहा जाता है। मतलब जन्म लेने से मरने तक के बीच में सभी लोगों के जीवन में जो जो घटनाएं घटित होती हैं वो सब पहले से ही तय होती हैं और उनमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। क्या भाग्य या किस्मत या नियतिवाद सही धारणा या विचार है? जब हम यह निश्चित रूप से जान जाएं कि हमारा भविष्य निश्चित है उसके बाद ही हम उस निश्चित भविष्य को आज जानने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसे इस तरह समझिए कि हमें पता है कि कोई भी जगह, उदाहरण के लिए दिल्ली को ले लीजिए, अब हम जहाँ भी रहते हों हमें वहाँ से यह पहले से पता है कि एक दिल्ली नाम की जगह है, इसलिए वहाँ जाया जा सकता है, तभी हम दिल्ली जाने के लिए कदम बढ़ाएंगे। लेकिन हमें यह पता हो कि संसार में दिल्ली नाम की कोई जगह ही नहीं है तो हम वहाँ जाने के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ऐसी जगह जा ही नहीं सकते जो मौजूद ही ना हो। इसी तरह भविष्य को जानने के लिए पहले यह पता लगाना होगा कि क्या हमारा भविष्य पहले से ही तय है, यानी क्या हमारा भविष्य पहले से ही निश्चित है। अगर हम इस बात को नहीं जान पाते हैं कि हमारा भविष्य पहले से ही निश्चित है तब हम भविष्य को भी नहीं जान सकते, क्योंकि जब हम यह नहीं जानेंगे कि दिल्ली नाम की कोई जगह मौजूद है तो हम दिल्ली जा भी नहीं पाएंगे। इसलिए भविष्य को जानने से पहले इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि क्या भविष्य निश्चित है। जब हम अपने आसपास की घटनाओं को देखते हैं, जैसे सूरज रोज निकलता है, दिन होता है, फिर रात होती है, सर्दी गर्मी बरसात की ऋतुएँ आती हैं। आज तो विज्ञान के द्वारा यह भी पहले से पता लगाया जा सकता है कि कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होंगे। हम सभी बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन सभी की मौत होती है। इससे लगता है कि भविष्य में होने वाली घटनाएं निश्चित होती हैं, यानी वो पहले से ही तय होती हैं। लेकिन हम लोग यह ध्यान नहीं देते कि यह सभी प्राकृतिक घटनाएँ हैं और सभी के लिए एक जैसी ही होती हैं। एक खास क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक जैसा ही दिन और रात होते हैं। सभी लोग पैदा होते हैं और मरते हैं। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा भी। यह एक निश्चित प्राकृतिक घटना है जो सभी के लिए समान होती है। लेकिन इससे यह निश्चित नहीं हो जाता है कि हम लोग पैदा होने से मरने के बीच जो जो काम करते हैं वो पहले से ही निश्चित हों, क्योंकि जो प्राकृतिक घटनाएं हमें निश्चित लगती हैं वो भी पूरी तरह से निश्चित नहीं होती हैं। हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, लेकिन हम जानते हैं कि ना तो सूरज कभी निकलता है और ना ही कभी डूबता है, बल्कि क्योंकि धरती गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सूरज निकलता है और डूबता है। इसी तरह आज दिन की अवधि 24 घंटे होती है, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले दिन की अवधि केवल 18 घंटे होती थी, क्योंकि तब धरती अपनी धुरी पर ज़्यादा तेज़ी से घूमती थी। सूरज भी आज से लगभग 500 करोड़ साल बाद नष्ट हो जाएगा और उससे भी पहले धरती नष्ट हो जाएगी।
तब एक दिन ऐसा भी आएगा जब रात के बाद अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा। इसी तरह हम जानते हैं कि बीज बोने से पौधा उगेगा, लेकिन अगर हम बीज बोएं और उसे पानी, खाद और अन्य अनुकूल परिस्थितियां ना मिलें तो पौधा नहीं उगेगा। इसी तरह जन्म लेने वाले बच्चों का सही से पालन पोषण ना किया जाए तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, उन्हें बीमारियां लग जाएंगी। किसी को ही बीमारी का इलाज ना करवाया जाए तो उसकी बीमारी नहीं जाएगी। कहने का मतलब है कि जिन प्राकृतिक घटनाओं को हम पहले से निश्चित मानते हैं, असल में वो निश्चित होती नहीं हैं, भले ही कुछ समय के लिए हमें ऐसा आभास हो कि वो निश्चित हैं। नियतिवाद या यह मान लेने से कि संसार में सभी कुछ पहले से निश्चित होता है, यानी भविष्य निश्चित होता है, सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो जाती है कि फिर हम लोगों के फैसलों का, हमारे कामों का क्या मतलब रह जाता है। क्योंकि जब जन्म लेने से मरने तक जीवन की सारी घटनाएं पहले से निश्चित ही हैं, तो हमारे फैसलों का, हम जो काम करते हैं उनका हमारे भविष्य पर क्या कुछ भी असर नहीं पड़ता है? क्या हम केवल कठपुतलियों की तरह ही पहले से तय कामों को करते हैं या पहले से तय फैसले लेते हैं? लेकिन हमारे अनुभव इसकी उल्टी बात बताते हैं। अगर हमें कोई बीमारी हो जाए और हम यह सोचें कि हमारे भविष्य में, हमारी किस्मत में या हमारे भाग्य में बीमारी से ठीक होना लिखा होगा तो हम ठीक हो जाएंगे, और ऐसा सोचकर डॉक्टर से दवाई नहीं लें, तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? अनुभव बताता है कि ऐसा नहीं होता है। जब हम इलाज कराते हैं तभी उस बीमारी से ठीक हो पाते हैं, यानी हमारे भविष्य पर हमारे काम का असर पड़ा। इसी को कर्म सिद्धांत भी कहते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्म एक बात ज़रूर कहते हैं कि जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। यह एक नैतिक सिद्धांत है। यानी कर्म सिद्धांत कहता है कि हमारा भविष्य हमारे कामों, हमारे फैसलों से बनता है, ना कि पहले से ही निश्चित होता है। कर्म सिद्धांत की किसी भी तरह से व्याख्या की जाए, सभी यही बात कहते हैं कि हम अपने कामों और अपने फैसलों से अपना भविष्य बनाते हैं। अगर कोई मेहनत से पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसे भविष्य में अच्छी नौकरी मिल सकती है, या वह अपना बिजनेस अच्छे से कर सकता है और इसी तरह वह जीवन में सफल हो सकता है। लेकिन अगर वह पढ़े लिखेगा ही नहीं तो उसका जीवन परेशानियों से भरा होगा। इसी तरह अगर वो अपराध करेगा, कोई गलत काम करेगा, तो कभी ना कभी उसे सज़ा मिलेगी ही। इस तरह उसके काम और उसके द्वारा लिए गए फैसले ही उसके भविष्य को तय करेंगे। इसी तरह से संकल्प स्वातंत्र्य या फ्री विल का सिद्धांत है, यानी चुनने की आज़ादी का सिद्धांत कहता है कि अपने जीवन में लिए जाने वाले फैसलों में हमारे सामने हमेशा कई विकल्पों या ऑप्शंस में से कोई एक विकल्प चुनने की आज़ादी होती है। अब हम जो विकल्प चुनते हैं उसी के अनुसार हमारा भविष्य बनता है। यह भी मोटा मोटा कर्म सिद्धांत की तरह ही है। दोनों ही सिद्धांत, चाहे वह कर्म सिद्धांत हो या फ्री विल, दोनों ही नियतिवाद यानी इस बात का विरोध करते हैं कि हमारा भविष्य पहले से ही निश्चित होता है। दोनों ही सिद्धांत यह कहते हैं कि हम अपने कामों और अपने फैसलों से अपना भविष्य बनाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन से जुड़ी अधिकांश घटनाओं पर हमारे द्वारा लिए गए फैसलों और हमारे द्वारा किए गए कामों का असर पड़ता है। अब आधुनिक विज्ञान की खोजों और नज़रिए से भी इस बात पर विचार किया जाए कि क्या भविष्य निश्चित होता है। आधुनिक विज्ञान से हम जानते हैं कि पदार्थ या मैटर यानी सभी चीज़ें, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो, पेड़ हो, मोटरसाइकिल हो, स्मार्टफोन हो या और कुछ, इस संसार में सारा मैटर छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल्स से बना हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। सबसे छोटे कणों जो किन्हीं दूसरे कणों से नहीं बने होते हैं या जिन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता है या जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। विज्ञान से हमें पता चला है कि 61 तरह के मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, यानी यह पूरा संसार सभी जिंदा और निर्जीव चीज़ों सहित 61 तरह के मूल कणों से बना है। सन 1749 में फ्रांस देश में लैप्लास नाम का वैज्ञानिक पैदा हुआ था। लैप्लास ने अंतरिक्ष के ग्रहों, तारों की गतियों के अध्ययन से यह परिकल्पना की थी कि अगर हम ऐसी मशीन बना लें जिससे किसी समय पर हम संसार के सभी कणों की स्थिति यानी वह उस समय किस जगह पर हैं और उनकी गति को माप लें, तो कैलकुलेशन से हम भविष्य में क्या होगा इसे जान सकते हैं।
उसने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर इस बात को साबित करने के लिए कल्पना की कि भविष्य निश्चित है या नियतिवाद सही है। जब लैपलास जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने यह बात कही तो उस समय के वैज्ञानिकों और लोगों को भी उसकी बात पर विश्वास होने लगा। उस समय की वैज्ञानिक प्रगति इतनी नहीं थी कि लैपलास की इस परिकल्पना की टेस्टिंग की जा सके। इस तरह समय बीतता गया और लैपलास के जन्म से लगभग 152 साल बाद जर्मनी देश में हाइजेनबर्ग नाम का वैज्ञानिक पैदा हुआ। हाइजेनबर्ग ने अपने वैज्ञानिक अध्ययन से यह बताया कि किसी भी मूल कण की एक ही समय पर स्थिति और गति पता करना असंभव है। यानी हम किसी एक ही समय पर यह पता नहीं लगा सकते कि कोई मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल किस खास जगह पर है और किस स्पीड से चल रहा है। इसे ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जैसा कि अभी बताया ही है कि संसार की सभी चीज़ें 61 तरह के मूल कणों या एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बनी हैं। अब लैपलास की परिकल्पना और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को साथ लेकर सोचते हैं। लैपलास ने कल्पना की थी कि अगर हम संसार के सभी कणों की स्थिति और गति माप लें तो हम भविष्य बता सकते हैं, यानी भविष्य निश्चित है। जबकि हाइजेनबर्ग ने सिद्ध किया कि एक ही समय पर किसी मूल कण की स्थिति और गति बताना संभव नहीं है, क्योंकि हम यह नहीं जान सकते कि अगले सेकेंड वह पार्टिकल किस जगह पर होगा। इसलिए भविष्य निश्चित नहीं है बल्कि वह अनिश्चित है। अगर हम ऐसी कोई भी मशीन या आज के सुपर कंप्यूटरों से भी करोड़ों गुना पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना लें, तब भी हम एक ही समय पर किसी मूल कण की स्थिति और गति पता नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ वह सुपर कंप्यूटर खुद भी तो मूल कणों से ही बना होगा, तो उसे अपने से बाहर के साथ साथ उसी समय अपने खुद के अंदर के मूल कणों की भी स्थिति और गति पता लगानी होगी, क्योंकि वह भी संसार का ही हिस्सा है। जब वह अपने से बाहर के मूल कणों की स्थिति और गति नहीं बता सकता तो अपने अंदर के कणों की स्थिति और गति कैसे बता पाएगा। इसी के साथ आधुनिक विज्ञान से यह भी सिद्ध हो चुका है कि मूल कण यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में भी एक अनोखा गुण होता है। वो एक ही साथ कण या पार्टिकल और तरंग या वेव दोनों के गुण रखते हैं। इसी कारण उनकी एक ही समय पर स्थिति व गति बता पाना असंभव होता है। इस अनिश्चितता के कारण ही लैपलास की यह कल्पना गलत सिद्ध हो गई कि भविष्य निश्चित है और उसे जाना जा सकता है। इस तरह आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी नियतिवाद यानी यह धारणा कि भविष्य निश्चित है गलत है। अब मनोवैज्ञानिक और भाषा के स्तर पर भी परीक्षण किया जाए कि क्या भविष्य निश्चित है। हमें क्यों लगता है कि भविष्य निश्चित होगा, यानी किस्मत या भाग्य होता है। वास्तव में जब कोई जन्म लेता है और सोचने समझने की स्थिति में पहुंचता है और जब वो अपने बीते हुए जीवन के विषय में सोचता है तो जो जो घटनाएं उसके जीवन में हो चुकी होती हैं, जब वह उन्हें याद करता है तो वो सभी घटनाएं एक फिल्म या कहानी जैसी लगती हैं। और उन घटनाओं को याद करने से ऐसा लगता है कि आज वह जिस भी स्थिति में है वहाँ तक पहुँचने के दौरान उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुईं वो सभी पहले से निश्चित थीं। इसे ही वह अपना भाग्य या किस्मत कहता है। इन यादों के आधार पर वह बीते हुए समय को भूतकाल का नाम देता है और अपने जीवन में आने वाले समय में होने वाली घटनाओं के बारे में यह गलत धारणा बना लेता है कि जिस तरह उसका बीता हुआ जीवन एक फिल्म या कहानी की तरह निश्चित लगता है, उसी तरह भविष्य भी निश्चित है। जबकि लोग यह ध्यान नहीं देते हैं कि उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटीं और वो जिस भी स्थिति में होते हैं वो सभी केवल उनके सामने की परिस्थितियों और उन परिस्थितियों में उनके द्वारा लिए गए फैसलों के परिणाम होते हैं। लेकिन लोग इस बात को ना सोचकर अपनी यादों या स्मृतियों का अपने से अलग अस्तित्व मानकर भूतकाल की कल्पना करते हैं और उसी के आधार पर निश्चित भविष्य होने की कल्पना कर लेते हैं, जबकि उनकी यह धारणा गलत होती है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वो सभी वर्तमान समय में यानी इसी मौजूद समय में उपलब्ध परिस्थितियों में हमारे द्वारा लिए गए फैसलों की परिणाम होती हैं और फिर वही हमारी यादें या स्मृतियाँ बन जाती हैं। इस तरह पहले से कोई निश्चित भविष्य नहीं होता, बल्कि हम अपना भविष्य इसी वर्तमान में बनाते हैं, क्योंकि हम केवल वर्तमान में ही जीवन जी सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक कारणों और भाषा की गलतियों की वजह से
हम अपनी यादों को भूतकाल का नाम देकर भविष्य की गलत धारणा बना लेते हैं, जबकि जो कुछ होता है वह वर्तमान ही होता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि केवल वर्तमान ही होता है। भूतकाल और भविष्य केवल हमारी मनोवैज्ञानिक और भाषाई गलतियों से उभरी धारणाएं हैं। बचपन में हमारे माता पिता या अन्य अभिभावक कहते हैं कि मेहनत से पढ़ाई लिखाई करोगे, बड़े होकर जीवन में सफल हो जाओगे। उनके द्वारा सफल होने का मतलब यह होता है कि हम अच्छी सरकारी या प्राइवेट नौकरी करेंगे, अपना बिजनेस या अन्य अच्छे काम कर पाएंगे, जिससे हम खूब रुपए कमा पाएंगे। क्योंकि जिस समाज में हम जीवन जीते हैं उसमें अक्सर सफलता का मतलब अच्छी आर्थिक स्थिति ही होता है। इसे ही हम अच्छी किस्मत, अच्छा भाग्य या अच्छा भविष्य कहते हैं। लेकिन कल्पना करिए, अगर किसी का जन्म ऐसे समाज में ना होकर अकेले किसी जंगल में होता, जैसे आज भी कई आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, जो आधुनिक समाज से बिल्कुल अनजान है, तब क्या वहाँ भी वह सफलता या अच्छे जीवन का वही मतलब समझता है जैसा अक्सर हम लोग समझते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें ऐसी कोई धारणा नहीं होती। उसे अच्छी सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने, अपना बिजनेस करने या ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने का विचार ही नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे विचार आधुनिक समाज में ही पैदा हुए हैं और उसमें ऐसी कोई धारणा होती ही नहीं। उसे तो वो जंगल में शिकार आदि करके अपना पेट भरना होता, यही उसका जीवन है। क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियों में वहाँ सभी को यही करना होता है। वहाँ एक दूसरे की तुलना में कोई भी अच्छी या बुरी स्थिति में नहीं होता, क्योंकि सबकी स्थितियाँ लगभग एक जैसी ही होती हैं। लेकिन आधुनिक समाज में सभी को अलग अलग काम करने होते हैं, उनके अनुसार ही उनकी कमाई होती है, जिस कारण किसी को ज़्यादा रुपए मिलते हैं तो किसी को कम। तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रुपए कमाने वाले को अच्छी स्थिति में माना जाता है, क्योंकि उसका जीवन तुलनात्मक रूप से आरामदेह होता है। इसी को हमारे समाज में सफल होना कहा जाता है। जो लोग इस स्थिति में होते हैं या जो नहीं होते, दोनों ही अक्सर इसे अपनी अपनी किस्मत या भाग्य और भविष्य कहते हैं, और अपनी यादों या स्मृतियों से अलग भूतकाल होने की धारणा को मानकर भविष्य निश्चित होने की गलत धारणा बना लेते हैं। जबकि हम जिस भी स्थिति में होते हैं वह हमारी परिस्थितियों और हमारे फैसलों का परिणाम होती है। इस प्रकार फिलॉसफी, अनुभवों, मनोवैज्ञानिक भाषा और आधुनिक विज्ञान की खोजों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निश्चित भविष्य की धारणा गलत है। हमने अपनी चर्चा की शुरुआत इस सवाल से शुरू की थी कि क्या भविष्य को जाना जा सकता है, और इस सवाल के जवाब के लिए पहले इस सवाल का जवाब हासिल करना जरूरी था कि क्या भविष्य निश्चित है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि किसी निश्चित भविष्य का अस्तित्व ही नहीं होता है। तो जब भविष्य निश्चित ही नहीं है, यानी निश्चित भविष्य का ही अस्तित्व नहीं है, तो उसे जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भविष्य का जानने का विचार अपने में ही विरोधाभासी है, क्योंकि पहले से ही यह मान लिया जाता है कि भविष्य निश्चित है, फिर उसे जानने की बात कही जाती है, और निष्कर्ष के रूप में यह सिद्ध होता है कि भविष्य निश्चित है तभी उसे जान पाए। मतलब हमने जिस आधार वाक्य से शुरुआत की थी, निष्कर्ष भी वही आधार वाक्य ही आता है, जबकि वह आधार वाक्य ही गलत है। इसी तरह विज्ञान की कहानियों और फिल्मों में समय यात्रा या टाइम ट्रैवल को दिखाया जाता है, यानी एक ऐसी कल्पना कि जैसे हम अलग अलग शहरों, गांवों या देशों की यात्राएं करते हैं, वैसे ही बीते हुए समय यानी भूतकाल और आने वाले समय यानी भविष्य में भी यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन जब निश्चित भविष्य का अस्तित्व ही नहीं होता है तो इसमें टाइम ट्रैवल की बात करना ही बकवास करने जैसा है। इसी तरह भूतकाल भी केवल हमारी यादें हैं, उसका हमारी यादों से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। तो भूतकाल में भी टाइम ट्रैवल की बात करना बकवास ही है। इसलिए आज तक किसी को भी भूतकाल या भविष्य से आने वाला कोई समय यात्री नहीं मिल पाया, क्योंकि भूतकाल और भविष्य केवल हमारी कल्पनाओं में ही हैं और उससे बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो कुछ होता है वह वर्तमान होता है और हम अपना वर्तमान ही बनाते हैं। जिसे हम भविष्य कहते हैं वह भी हम वर्तमान में ही बनाते हैं। इसीलिए हमें किसी निश्चित भविष्य की कल्पना में ना फंसकर अपनी परिस्थितियों को सोच समझ कर अपने कामों को करना चाहिए और अपने फैसलों को लेना चाहिए, और अपने प्रयासों से अपनी खराब परिस्थितियों में भी बदलाव करना चाहिए। तभी हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं।
क्योंकि हमारा भविष्य पहले से निश्चित नहीं होता है, बल्कि हम अपने कामों और अपने फैसलों से हर क्षण अपना भविष्य अपने वर्तमान में ही बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।